नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड रिवीजन क्लास महाकुंभ का आज भाग 29 है। पिछले कुछ समय से हम इस सीरीज के अंतर्गत उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर अध्ययन कर रहे थे, जिसके एक दो क्लास अब रह गए हैं। उसके बाद उत्तराखंड रिवीजन क्लास महाकुंभ में आपका उत्तराखंड जिला दर्शन शुरू होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा हिंदी का महाकुंभ चल रहा है वो भी कंटिन्यू हो जाएगा। और साथ ही जीएस के लिए दोस्तों आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में मैं आपका स्टैटिक जीके के साथ शुरू करूंगा जीएस रिवीजन महाकुंभ। तो फॉलो कीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प आपको इन क्लासेस से मिलने वाली है। ठीक है। तो चलिए आज उत्तराखंड रिवीजन क्लास महाकुंभ 29 के अंतर्गत देखेंगे उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषण। देखिए, उत्तराखंड विविधताओं वाला प्रदेश है। इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर के अंदर देखेंगे तो बहुत सी अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। उनमें आपको देखिए जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण होते हैं, ये भी बहुत प्रकार के आभूषण यहाँ पे होते हैं। सिर का अलग आभूषण है, कानों के अलग हैं, उसके अलावा देखिए कमर के अलग आभूषण हो जाते हैं, नाक के, हाथ के। तो अलग अलग आभूषणों को आज पढ़ेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। खासकर मैच द फॉलोइंग में आपका वो 4 प्रकार के आभूषण दे देगा, 4 शरीर के अंग दे देगा, कहाँ पे कौन सा आभूषण धारण किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिर के आभूषण। तो उत्तराखंड में जो सिर में धारण किए जाने वाले आभूषण है उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका शीश फूल। ठीक है, शीश फूल आभूषण सिर में धारण किया जाता है। उसके अलावा देखिए मांग टीका। मांग टीका जो है ये सुहाग का प्रतीक होता है और ज्यादातर सोने का बनता है। ठीक है, सोना जो मेटल है उससे निर्मित होता है और ये सुहाग का प्रतीक भी होता है। ठीक है, सुहाग का प्रतीक भी है ये। उसके बाद देखिए बांदी। बांदी जो आभूषण है ये भी सिर का आभूषण है, जो कि चांदी धातु का निर्मित होता है। ठीक है। और सुहाग बिंदी आ जाता है। सुहाग बिंदी भी आपका सुहाग का प्रतीक होता है। सुहाग का प्रतीक मतलब केवल जो सुहागिन महिलाएं हैं वो इन आभूषणों को धारण कर सकती हैं। ठीक है, मांग टीका, सुहाग बिंदी वगैरह। तो ये हो गए हमारे सिर के आभूषण। चलिए अब आगे देखेंगे। अगला देखिए कान के आभूषण है। तो कान के देखिए आपके आभूषण सबसे पहले इसमें आता है बाली। बाली जो होता है देखिए जो गोल रिंग्स होते हैं, ईयर रिंग्स होती है ना कान की, इनको बाली कहा जाता है। इसके बाद अगला जो आभूषण है वो आपका मुरखली है। मुरखली नामक जो आभूषण है ना, इसको आपका मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, मुद्रा। मुरखली नामक आभूषण को मुद्रा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तुग्यल। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तुग्यल नामक आभूषण। अगला देखिए कर्णफूल। कर्णफूल क्या होता है, जैसा आपका ईयर रिंग है, ईयर रिंग ना होके वो आपका जैसे नाक की फूली होती है ना, उसी प्रकार का कर्णफूल होता है। ठीक है, तो ये कान में धारण किया जाता है। इसके बाद देखिए आपका अगला है देखिए गोरख। गोरख नामक जो हमारा कान का आभूषण है ना, ये कान का कुंडल होता है एक प्रकार का, और ये कुंडल पुरुष धारण करते हैं, ना कि महिलाएं। ये पुरुषों का आभूषण है, ध्यान रखेंगे, पुरुषों का कान का आभूषण। ठीक है, गोरख ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका मुनार। मुनार अभी मैं आपको बात कर चुका हूं। मुनार जो होते हैं जैसा आपका मुरखली होता है ना, उसी प्रकार का मुनार भी होता है। ऊपर पतले पतले होते हैं, नीचे मोटे होते हैं, ये इस प्रकार की ये कान के आभूषण। ठीक है, ये मुनार कहलाता है। नेक्स्ट देखिए बुजनी या मुर्खी। ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और जल कंछव। जल कंछव भी जो होते हैं आपके कान के आभूषण है, लाइक मछली की आकृति के बने होते हैं, इसलिए इनको जल कंछव कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए कान के आभूषण। चलिए नेक्स्ट देखिए गले के आभूषण। तो गले के कौन कौन से आभूषण है देख लीजिए। तो गले के आभूषणों में देखिए सबसे पहले आता है चर्यो। चर्यो की बात करता हूं। देखिए ये एक माला होती है जिसमें काले आपके गूदे इसमें गच्छित होते हैं, और चर्यो को भी आपका सुहाग का प्रतीक माना जाता है। केवल सुहागिन महिलाएं ही इसको धारण कर सकती है, सुहाग का प्रतीक होता है। ठीक है, चर्यो। इसके बाद देखिए गुलबंद या गलोबंद भी कहते हैं इसको, गुलबंद को गलोबंद भी कहते हैं। ठीक है, गलोबंद आपने कई सॉन्ग्स में सुना होगा। गलोबंद एक पट्टा टाइप का होता है गले में महिलाओं का, और उसमें सोना या चांदी का बना होता है। ठीक है, गलोबंद। नेक्स्ट देखिए हंसुली। हंसुली नामक आभूषण भी आपका बहुत पुराना आभूषण है और गले में धारण किया जाता है। इसके बाद देखिए हमेल जो आभूषण है, ये आपका जो सिक्के होते हैं ना, सिक्कों की माला होती है, स्पेशली सिक्कों की माला। इसमें तरह तरह के सिक्के आपके लगाए जाते थे, और हमेल को कभी कभी चवन्नी माला भी कह दिया जाता है, चवन्नी माला। ठीक है, तो चवन्नी जो होते थे पहले की हमारी, जिसको आपका चवन्नी होता था ना, 25 पैसा जिसको कहा जाता था, तो चवन्नियों की ये माला बनाई जाती थी, इसको हमेल कहा जाता था। गाना भी आपने सुना होगा इस पे, तेरे ढाई हाथ है धमेली करके पूरा बनता है ना, हमेल की बात होती है उसमें। नेक्स्ट देखिए आपका कंठी माला। कंठी माला भी जो है आपका ये मछली के आकार की गले की माला होती है, मछली के आकार की।
ठीक है। झुपिया बहुत पूछा जाता है। झुपिया नामक जो आभूषण है गले का, ये भोटिया जनजाति का है, स्पेशली भोटिया का। ठीक है, झुपिया नामक आभूषण जो है भोटिया का है। खासकर जो हमारी जोहार वाली भोटिया जनजाति है वो पहनती है इसको, जोहार वाली, जोहार घाटी, पिथौरागढ़ मुंशियारी में। ठीक है। सुतुआ जो है ये भी आपका चांदी का बना हुआ एक गले का आभूषण है। नेक्स्ट देखिए तिलहरी। तिलहरी बहुत ज्यादा पॉपुलर है खासकर कुमाऊं क्षेत्र में। और तिलहरी भी जो है आपकी एक चरों के जैसी ही माला होती है। ठीक है। और लास्ट है चंद्रौली। ठीक है, चंद्रौली भी जो है आपकी गले की माला है, ध्यान रखिएगा। तो ये गले के आभूषण हो गए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है हमारे देखिए नाक के आभूषण। तो नाक के आभूषण में सबसे पॉपुलर जो आभूषण है वो नथ है। देखिए नथ, नाक में नथ पहनाई जाती है, बड़ी भी होती है, आजकल छोटे आकार की भी होने लगी है, फिर इस पे डिजाइन होते हैं। ठीक है, खासकर सोने की बनी होती है, सोने धातु की नथ या नथुली भी इसको कहा जाता है। अगला देखिए बुलाक। बुलाक जो होता है देखिए नाक, ये मान लीजिए किसी स्त्री का नाक बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये नाक हो गई। तो बुलाक जो है इस नाक में यहाँ पर बीच में पहना जाता था, सेंटर में यू आकार का होता है ये। ठीक है, बुलाक। तो बुलाक ध्यान रखना है आपने, अंग्रेजी के यू आकार का ऑर्नामेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। इनमें से नाक में धारण किया जाने वाला कौन सा आभूषण अंग्रेजी के यू आकार का होता है? तो ये आपका बुलाक होता है। ठीक है। नथ या नथुली को आपका बेसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसर। नथ या नथुली को बेसर भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जैसे कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, जैसे कि आप सिर के आभूषणों में मांग टीका हो गया, सुहाग बिंदी हो गई, गले के आभूषणों में चौर्य हो गया, और उसके अलावा तिलहरी हो गई, और नाक के आभूषण में नथ जो हो गई, ये सुहाग का प्रतीक माना जाता है। केवल सुहागिन महिलाएं ज्यादा पहनते हैं, सुहाग का प्रतीक भी होता है। ठीक है, क्लियर। फूली। फूली जो होती है आपकी नोज रिंग होती है, एक हिसाब से रिंग तो नहीं होती है, लंबी होती है, सिर्फ एक डंडे नुमा होती है, नाक में ऐसे पहना जाता है, पीछे से लॉक किया जाता है। ठीक है, एक कील नुमा, जैसे कील होती है वैसे फूली होती है। फूली कुंवारी लड़कियों के द्वारा पहना जाता है। ठीक है, कुंवारी जो लड़कियां होती हैं, तो कुंवारी लड़कियां अपने नाक में इस आभूषण को धारण करती हैं। चलिए अगला देखिए हाथ के आभूषण। तो हाथ के आभूषणों में देखिए पौंची आ जाता है। पौंची इज लाइक ब्रेसलेट। ब्रेसलेट जैसे होते हैं पौंची, एक पट्टी होती है और उस पट्टी में आपका सोने से बनाए जाते हैं पौंची। ठीक है। उसके बाद धागुले। धागुले देखिए चांदी के बनते हैं, वैसे वैसे सोने के भी बनते हैं, लेकिन मोस्टली चांदी के बनते हैं। सोने चांदी दोनों के बन सकते हैं। और ये स्पेशली बच्चों को दिए जाते हैं। जो बच्चे, जैसे जन्म होता है किसी बच्चों का, तो बच्चों का जो जन्म संस्कार होता है ना, जिस दिन बच्चे का नाम पड़ता है, नामकरण संस्कार, तो बच्चों का जो जन्म या नामकरण संस्कार है, उसमें बच्चे के लिए ये आभूषण बनाया जाता है, धागुले। अगला देखिए अंगूठी। हाथ का जो आभूषण है, देखिए आपका अंगूठी भी है। अंगूठी को देखिए हमारे यहाँ पे मुंदड़ी भी कहते हैं, मुंदड़ी। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन मत होना मुनरा और मुंदड़ी में। मुनरा जो था हमारा, मुनरा मुरखली को कहा जाता है, मुंदरा। मुद्रा जो था, मुरखुली या मुनार, झुकझुकी अलग होता है। जबकि हमारा मुंदरी जो होता है अंगूठी को कहते हैं, मुनर भी कहते हैं बहुत जगह। ठीक है, मुनरी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए ठ्वाक। ठ्वाक जो आभूषण है ये भी महत्वपूर्ण है। ये आपका ठ्वाक आभूषण कलाई से, हाथ में कलाई से लेकर कोहनी तक पहना जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, क्रिकेटर पहनते हैं, आपका गार्ड पहनता है हाथ में, ग्लव्स के बाद जो पहनते हैं ना, आर्म गार्ड, तो उसी प्रकार का होता है, कलाई से कोहनी तक। नेक्स्ट देखिए गोखले। ये कई बार पूछा जा चुका है। गोखले नामक आभूषण को बाजूबंद भी कहा जाता है। ठीक है, बाजूबंद इसका अन्य नाम है गोखले आभूषण का। तो ये भी हाथ का आभूषण है। चलिए आप देखेंगे पैरों के आभूषण। तो पैरों के आभूषण में देखिए सबसे पहले आ जाता है पवल्या। पवल्या जो है पैरों का आभूषण, इसको बिच्छू भी कहते हैं, बिच्छू या बिछुआ। ठीक है, बिछुआ जैसा हाथ की अंगूठी होती है उसी प्रकार का ये भी होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। अगला देखिए कंडवा। कंडवा नामक जो आभूषण है पैरों में पहना जाता है, इसको सुमधन भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है सुमधन। नेक्स्ट देखिए इमरती। इमरती को आपका अमृत तार भी कहा जाता है। ठीक है, अमरती तार भी कहा जाता है इमरती को। अगला देखिए झांवर। झांवर को झिंवरा भी कहा जाता है, झिंवरा। झांवर को झिंवरा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए पुलिया। पुलिया जो आभूषण है भैया ये भी पैर का आभूषण है, ध्यान रखना। और पाजेब। पाजेब चैन पट्टी जिसको कहा जाता है वो हो गई आपकी। तो पुलिया, पाजेब। उसके अलावा अन्य भी हैं, जैसे पोंटा। पोंटा नामक जो आभूषण है ये भी पैरों का आभूषण होता है। लच्छा नामक आभूषण भी पहना जाता है पैरों में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सभी पैर के आभूषण है। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड में अन्य आभूषणों की मैं बात करूं तो इसमें आपका जाता है शिव में सांगल। शिव में सांगल जो होता है ये कंधे में धारण किया जाने वाला आभूषण है, कंधे में।
कंधे का आभूषण है, श्योंग सांगल। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे तगड़ी, तगड़ी नामक जो आभूषण है इसको कमर में धारण किया जाता है, तगड़ी को कमर में, और इसको करधनी भी कहा जाता है। इस आभूषण का अन्य नाम है करधनी। नेक्स्ट देखिए अतरदान या इत्रदान। ठीक है, इत्र, इत्र मतलब जो सेंट होता था पहले, उस सेंट को रखने के लिए बनाई जाती थी इत्रदान। तो इसको कमर में धारण किया जाता था। ठीक है, बेल्ट टाइप की होती थी ये, और इसमें एक छोटी सी स्पेस दी जाती थी जिसमें लोग अपना इत्र की शीशी रख सकते थे, तो इसको अतरदान इसलिए कहा जाता है। जो भोटिया जनजाति होती थी, भोटिया, तो भोटिया जनजाति में आभूषणों को सालीपुली कहा जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है सालीपुली जो है किसे कहा जाता है, तो सालीपुली जो है हमारा भोटिया जनजाति के आभूषणों को कहा जाता है। क्लियर। चलिए, बाकी भोटिया जनजाति में आभूषण कुछ स्पेसिफिक होते हैं, उनको याद कर लो। जैसे कि भोटिया जनजाति में जो अंगूठी होती है ना, अंगूठी के लिए शब्द यूज किया जाता है आपका लक्षेप। ठीक है, लक्षेप, ये हमारा अंगूठी को कहा जाता है भोटिया जनजाति में। आभूषणों को सालीपुली कहते हैं। इसके अलावा देखिए भोटिया जो स्त्रियां होती हैं, तो स्त्रियां गले में एक आभूषण धारण करते हैं जिसको बलडंग कहा जाता है। बलडंग नामक आभूषण किस जनजाति का है, क्वेश्चन बन सकता है कभी, तो ये भोटिया जनजाति का है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा चांदी के सिक्कों की माला है और जो चवन्नी माला है वो, उसके अलावा अतरदान हो गया, ये भोटिया जनजाति में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि अब तो कम हो गया, पहले के जो लोग होते थे वो काफी ज्यादा इसका उपयोग करते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनके कुछ सिर के आभूषण भी है भोटिया जनजाति के, सिर के आभूषण अलग से नाम है, तभी आपको याद रखना चाहिए। सिर के आभूषण भोटिया जनजाति के, जिसमें बीड़ा वाली, बीड़ा वाली, ठीक है, बीड़ा वाली के अलावा छाकरी वाली, छाकरी वाली, ठीक है, और एंड वन है पतेली वाली, पतेली वाली। ये भोटिया जनजाति के सिर में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिएगा, बहुत है, महत्वपूर्ण है ये। बाकी जौनसारी जनजाति का भी थोड़ा देख लो। जौनसारी में भी कुछ शब्द प्रचलित हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जौनसारी जनजाति में जो सोने या चांदी की अंगूठी होती है, इस अंगूठी के लिए शब्द यूज किया जाता है छाप। ठीक है, अंगूठी को छाप कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देखिए जो तुग्गल आभूषण मैंने बताया था, ये जौनसारी लोग ही धारण करते हैं कान में, तुग्गल स्पेशली देखा जाए तो जौनसारियों का ही ये आपका आभूषण है। ठीक है, तुग्गल या मुर्किया जिसको कहा जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जौनसारी महिलाओं का एक आभूषण है जिसको खगाइली कहा जाता है, खगाइली, खगाइली। ठीक है, खगाइली गले में धारण किए जाने वाला आपका एक आभूषण है जो कि ठोस चांदी का बना होता है, गले का है ये जौनसारी जनजाति में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जौनसारी की भी कुछ महत्वपूर्ण है। उसके अलावा एक खगाइली के अलावा सूच नामक आभूषण भी होता है जौनसारी जनजाति में, ये भी ध्यान रखिएगा, सूच। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया भैया आपका उत्तराखंड के जो पारंपरिक आभूषण है। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं, एक दो बार देखेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूं दोस्तों। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी जो रिवीजन क्लास महाकुंभ आ रही है उत्तराखंड जीके की, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के बाद हम देखेंगे उत्तराखंड जिला दर्शन। उसके बाद हिंदी में जो चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही जीएस में हम शुरू करेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से रिवीजन क्लास महाकुंभ शुरू होंगी, जीएस जीके की भी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा आपके अपने चैनल के साथ। जल्दी मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि।